दोस्तों अगर आप लोग भी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं और विड्रॉल फॉर्म भरते समय आप लोग के सामने भी कुछ इस तरह का एक एरर आ जा रहा है, प्राइमरी यूएन या नेम मिसमैच करके एरर दिखाई दे रहा है, तो इस समय बहुत सारे पीएफ मेंबर को इन दोनों समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये समस्या है क्या और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि इस एरर का मतलब क्या है, इसे कैसे ठीक करना होता है और आपको क्या करना होगा। पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि प्राइमरी यूएन वाला एरर जो है इसका क्या मतलब है। दोस्तों जब भी आप क्लेम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपके सामने प्राइमरी यूएन करके एरर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक से अधिक यूएन नंबर है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से ईपीएफओ ये कहना चाहता है कि आप जो पीएफ का पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल फॉर्म भरना चाहते हैं, वो प्राइमरी यूएन से कीजिए, यानी कि जिस यूएन में आपका पीएफ का पैसा जमा हुआ है उस यूएन से विड्रॉल कीजिए। अब दोस्तों आपके पास एक यूएन नंबर तो है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपके पास दूसरा यूएन नंबर भी है और आपके आधार कार्ड से कोई दूसरा यूएन भी लिंक है, तो उसे आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके बिल्कुल आसानी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार के साथ कितने यूएन लिंक है, वो सभी यूएन आपको नजर आ जाएंगे वहां पे। अब दोस्तों अगर आपने यूएन नंबर निकाल लिया है तो आपके पास जितने भी यूएन नंबर है वो सभी यूएन नंबर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब आप जो है इस यूएन नंबर को नोट कर लीजिए, आपका पासवर्ड अगर पता नहीं है तो पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि बारी बारी से लॉगिन करके चेक कीजिए कि आपका प्राइमरी मेंबर आईडी कौन से यूएन में लिंक है, यानी कि अभी जो आप वर्तमान में काम कर रहे हैं वो मेंबर आईडी कौन से यूएन में है, उस यूएन को ओपन कीजिए और उसके बाद जो है वहां से पीएफ विड्रॉल रिक्वेस्ट आप लगाएंगे तो आपका आसानी से पीएफ विड्रॉल रिक्वेस्ट लग जाएगा, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो यूएन नंबर आपने निकाला है उस यूएन नंबर में आपका बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी सब कुछ अपडेट होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। अगर एक भी डिटेल मिस हुआ तो आप पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सब कुछ चेक कर लीजिएगा। कोई भी डिटेल अगर गलत है तो उसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरकर सबमिट करके उसको सही करवा लीजिएगा, उसके बाद पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे एरर की, जो पीएफ विड्रॉल करते समय आप लोगों के सामने आ रहा है, नेम मिसमैच करके। अगर दोस्तों आप क्लेम सबमिट करने के लिए जा रहे हैं और आपके सामने भी कुछ इस तरह का एरर आ रहा है इसमें नेम मिसमैच बता रहा है, तो अब आप लोगों को ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपके पीएफ अकाउंट में और आधार कार्ड में जो नाम है, जो डिटेल है, वो सेम है या नहीं है। क्योंकि ये एरर तभी आता है जब आपका यूएन के साथ, आधार के साथ जो रिकॉर्ड है वो मैच नहीं करता है, तब ये एरर आपके सामने आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार है, लेकिन रिकॉर्ड में उसका नाम जो है राहुल कुमार सिंह है, तो अब जो है ये स्पेलिंग जो है वो अंतर हो चुका है स्पेलिंग में, तो इस वजह से सिस्टम जो है इसका नाम मिसमैच बताएगा। तो एक बार जो है अपना प्रोफाइल खोलिए और उसको चेक कीजिए कि आपका नाम कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर उसको सबमिट करके सही करवा लीजिए। अगर दोस्तों आपका रिकॉर्ड में सब कुछ सही है और फिर भी आपका नेम मिसमैच का एरर आ रहा है, यानी कि आप आधार कार्ड से पूरा स्पेलिंग मैच कीजिएगा, पूरा स्पेलिंग सही है या नहीं है, सब कुछ डिटेल सही है नहीं है। अगर सब कुछ सही है फिर भी एरर आपके पास आ रहा है तो ये समझ लीजिए एक टेक्निकल इशू है और ये जो है धीरे धीरे करके सॉल्व किया जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, जैसे एरर ठीक हो जाएगा उसके बाद जो है अपना क्लेम सबमिट कर पाएंगे और आपका जो है पीएफ का पैसा विड्रॉवल हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है एरर को बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसके बाद उसका जो है सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, डिटेल को मैच कीजिए। अगर फिर भी आपको एरर आ रहा है और आपका डिटेल सब कुछ ठीक है और फिर भी एरर आ रहा है तो आप लोग थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि ईपीएफओ का एक सर्वर इशू भी हो। और दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ नेम मिसमैच का एरर दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद जब दोबारा ट्राई करने के लिए जाए गए तो उसका क्लेम जो है आसानी से सबमिट हो चुका है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि हो सकता है ये ईपीएफओ का एक सर्वर इशू भी हो, इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपके यूनिफाइड पोर्टल पे भी पीएफ विड्रॉवल करते समय प्राइमरी यूएन ओनली या नेम मिसमैच का एरर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी उपयोगी लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।